दोस्तों 2025 की न्यू वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आप भी 2025 की न्यू वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उस लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2025 की न्यू वोटर लिस्ट को डाउनलोड कैसे करेंगे और आप उसमें अपना नाम कैसे चेक करेंगे। अभी के टाइम में काफी सारे लोगों का जो नाम है वो वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है, इसलिए आपको 2025 की नई वाली वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि वोटर लिस्ट में आपका जो नाम है या फिर नहीं है। तो 2025 की न्यू वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको सर्च करना है वोटर रोल्स, और इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहीं से आप 2025 की न्यू वाली वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है वो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर सभी स्टेट का नेम देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट की 2025 की न्यू वाली लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उस स्टेट की नेम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी भी स्टेट के नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको उसी स्टेट के नेम को सिलेक्ट करना है जिसकी लिस्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। स्टेट के नेम को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट के नेम को भी सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके नेम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी विधानसभा के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मान लो अगर आपको अपना विधानसभा का नेम नहीं पता है तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, आपकी फैमिली में जिसका भी वोटर ID कार्ड बन चुका है तो आप उसके वोटर ID कार्ड में जाकर देख सकते हैं कि आपके विधानसभा का नाम क्या है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंग्वेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है कि किस लैंग्वेज में आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रोल टाइप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है वो आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर आप 2025 की न्यू वाली वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको फाइनल रोल 2025 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मान लो अगर आप अगस्त 2025 की न्यू वाली वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है SIR ड्राफ्ट, आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन है वो आपको सभी स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ बिहार स्टेट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम में बिहार में इलेक्शन आ रहा है और ऐसे में काफी सारे लोगों का जो नाम है वो वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है। इसलिए अगर आप भी बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अगस्त महीने 2025 की लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम चेक करना होगा कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ है या फिर नहीं। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ से फाइनल रोल 2025 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और मान लो अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके इस कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ से आपको अपना पार्ट नेम या फिर पार्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। पार्ट नेम या फिर पार्ट नंबर का मतलब है कि आपका जिस भी विद्यालय में वोट पड़ता है या फिर आप जिस भी विद्यालय में वोट देने जाते हैं तो उसके नेम को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं स्टेटस में आपको यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना है। 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, जो लाइन है वो ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद वोटर लिस्ट की जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट की जो PDF है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट की जो PDF है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अगस्त महीने 2025 की न्यू वाली वोटर लिस्ट को डाउनलोड किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे लोगों का नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना नाम दिखाई दे रहा है तो वोटर लिस्ट से आपका जो नाम है वो डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन मान लो अगर आपको अपने नेम में इस तरीके से डिलीट लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि वोटर लिस्ट से आपका जो नाम है वो डिलीट हो चुका है। तो इसी प्रकार अगर आप भी 2025 की न्यू वाली वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।